अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम सेकंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 1 लिमिट एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन डैट ए पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। हमने फाइंड करना है पार्ट नंबर 1 है एफ ऑफ -2, पार्ट नंबर 2 एफ ऑफ 0, पार्ट नंबर 3 एफ इंटू एक्स माइनस 1 एंड एफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने डोमेन और फंक्शन से डिटेल से पढ़ा, तो आज हम इस चैप्टर में बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं एक्सरसाइज का। तो इसका स्टूडेंट हम सोल्यूशन करते हैं। तो आप जब स्टूडेंट आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो आपने प्रॉपर मेथड से इसके सोल्यूशन करने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट सोल्यूशन करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का है, तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने लिखना है गिवन डैट। गिवन डैट क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने फाइंड करना है एफ ऑफ -2। अब ये जो स्टूडेंट क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें स्टूडेंट आपने स्टेप में क्या करना है? एक्स रिप्लेस करना है, एक्स रिप्लेस बाय -2, यानी x यहाँ पे जो x है इसको रिप्लेस किस में करना है? -2 में। तो आपके पास आ जाएगा x की जगह -2। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होते हैं। हम एक्सरसाइज 1.2 में भी इसको बहुत डिटेल से पढ़े हैं कि क्योंकि यही वैल्यू थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू विच इज़ रेंज और विच इज़ डोमेन, जो हम प्रीवियस लेक्चर में बड़े डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो अब स्टूडेंट एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू एक्स की जगह रिप्लेस किया -2, एक्स की जगह -2 का स्क्वायर माइनस इंटू एक्स की जगह -2। अब स्टूडेंट आपके पास एफ ऑफ -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, इवन आ जाएगा, माइनस और माइनस +2 करेंगे तो स्टूडेंट एफ ऑफ -2 आपके पास 6 आ गया। ये हमने स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 किया। अब स्टूडेंट अगर हम पार्ट नंबर 2 देखें, पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है, एफ ऑफ 0 फाइंड आपने करना है। तो इसमें स्टूडेंट आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर वही चल रहा है, पहला ही है, तो आपने स्टूडेंट इसमें एक्स कर देना है एक्स रिप्लेस बाय 0, यानी यहाँ पे स्टूडेंट आपका एक्स है वहाँ पे आपने एक्स को रिप्लेस कर दिया 0 से, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर -0, तो एफ ऑफ 0, तो यहाँ पे स्टूडेंट 0 आ गया। आप स्टूडेंट अगर हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 3 है एफ इंटू एक्स माइनस 1 आपने फाइंड करना था। अब स्टूडेंट आपके पास सेम वही है, गिवन आपके पास है गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गिवन है। तो आपने स्टूडेंट इसमें क्या करना है? फाइंड करना है एक्स, यानी आपने एक्स रिप्लेस कर देना है एक्स रिप्लेस बाय एक्स माइनस 1। यहाँ पे स्टूडेंट फंक्शन है तो एक्स को स्टूडेंट आपने रिप्लेस कर देना है एक्स माइनस 1 में, तो आपके पास इस एक्स की जगह एक्स माइनस 1 रिप्लेस करेंगे। तो आप स्टूडेंट यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस लगा के x माइनस 1, जब भी स्टूडेंट कोई माइनस का साइन आए तो आप ज़रूर ब्रैकेट्स लगाया करें, क्योंकि उससे जो साइन होते हैं उसमें मिस्टेक नहीं होती। अब स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा f इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पे स्टूडेंट a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे हम फार्मूला ओपन करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस x, ये माइनस और माइनस +1, ये मैंने स्टूडेंट फार्मूला ओपन किया। अब यहाँ पे स्टूडेंट f इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -2x और -x -3x प्लस 1 और 1 प्लस 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास लास्ट पार्ट है कि इसमें वो कह रहा है कि x को रिप्लेस करें एक्स स्क्वायर प्लस 4 से, सेम मेथड का स्टूडेंट इसमें भी। तो पार्ट नंबर 4 देखें, तो पार्ट नंबर 4 है f इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 करना है, फंक्शन आपके पास वही गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का। तो इसमें स्टूडेंट आपने जस्ट क्या करना है? एक्स रिप्लेस करना है एक्स रिप्लेस बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, इस फंक्शन में आपने एक्स को रिप्लेस कर देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास माइनस x की जगह उसकी वैल्यू। अब स्टूडेंट जस्ट आपने क्या करना है? फार्मूला ओपन करेंगे a स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया,
यहाँ पे स्टूडेंट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे साइन चेंज किया। जो नेक्स्ट स्टेप का स्टूडेंट उसमें आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे एक्स की पावर स्क्वायर और स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 और 2 8 एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 4। तो अब स्टूडेंट अगर गौर से देखें एक्स की पावर 4 है, 8 एक्स स्क्वायर है, इसमें से माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 7 एक्स स्क्वायर, 16 माइनस 4 करेंगे तो 12। ये स्टूडेंट हमने पार्ट नंबर ए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व किया। ए पार्ट है। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट है, उसमें टोटल ये फंक्शन चेंज होगा, उसके लिए वैल्यू चेंज होंगी, तो वो हम क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर बी सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट अब हम इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बी सॉल्व करते हैं। सेम पार्ट ए की तरह है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट है कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4 था, पहले ये फंक्शन थोड़ा सा चेंज था, तो अब यहाँ पे वो वाली वैल्यू सेम है। तो स्टूडेंट इसका हम सोल्यूशन करते हैं। आपके पास सोल्यूशन में आपने सबसे लिखना है गिवन डैट, जो गिवन डैट का स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। जब भी स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करें तो प्रॉपर मेथड के साथ सॉल्व करें। तो आपने स्टूडेंट पहले पार्ट में फाइंड करना है एफ ऑफ -2। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट जस्ट आपने क्या करना है, एक्स रिप्लेस कर देना है, एक्स रिप्लेस बाय -2। जहाँ पे स्टूडेंट एक्स है वहाँ पे आपने स्टूडेंट -2 पुट करेंगे, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा माइनस एक्स की जगह -2 प्लस 4। तो जब स्टूडेंट 4 -2 करेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास -2 आंसर आ जाएगा, पार्ट नंबर 1। अगर स्टूडेंट हम पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं तो पार्ट नंबर 2 में गिवन है आपके पास, गिवन फंक्शन है सेम x प्लस 4। तो हमने इसमें स्टूडेंट जो चीज़ फाइंड करनी है f ऑफ 0 हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट x आपने करना है x रिप्लेस बाय 0। तो जहाँ पे स्टूडेंट जो फंक्शन है x का उसको आपने रिप्लेस कर देना है 0 में। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू अंडर रूट 0 प्लस 4। तो f ऑफ 0 x की जगह रिप्लेस हो गया 0, तो यहाँ पे 4 आएगा। तो वी नाउ डैट अंडर रूट 4 इज 2। अब स्टूडेंट अब इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं, ये भी सेम है। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट आपके पास जो चीज़ गिवन है, गिवन फंक्शन है, ये सेकंड पार्ट था और थर्ड पार्ट है, सेम फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4। तो इसमें स्टूडेंट आपने फाइंड करना है एफ इंटू एक्स माइनस 1, यानी जस्ट स्टूडेंट आपने क्या करना है, एक्स को स्टूडेंट आपने रिप्लेस कर देना है, एक्स रिप्लेस बाय एक्स माइनस 1। तो स्टूडेंट आपके पास इट इज आल्सो पार्ट कंपोजिशन फंक्शन। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम एक्स को रिप्लेस कर देंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स माइनस 1 प्लस 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर यहाँ पे एक्स है तो 4 माइनस 1 करेंगे स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा प्लस 3। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका ए और बी पार्ट हमने सॉल्व किया। तो अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एफ इंटू ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच सिंप्लीफाई। तो इसका स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 है। तो पार्ट नंबर 1 है फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स इंटू 6x माइनस 9। तो सोल्यूशन में स्टूडेंट आपके पास गिवन है, तो ये स्टूडेंट आपने गिवन आपके पास दिया हुआ है कि f इंटू ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। तो ये अगर आपके पास कंडीशन है, इसके अंदर स्टूडेंट हमने ये जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन किसका है, f ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 9 का फंक्शन है। अब स्टूडेंट पहले तो मैं x को रिप्लेस करूंगा इस a प्लस एच में, फिर मैं x को रिप्लेस करूंगा किस में, यहाँ पे a में। ये दो रिप्लेस करने के बाद स्टूडेंट जो रिजल्ट आएगा वो फिर इसके अंदर हम पुट करेंगे और टोटल आंसर निकालेंगे। अब स्टूडेंट सबसे जो पहला पार्ट है इसको मद्देनज़र रखते हुए, ये स्टूडेंट आपने गौर से देखना, ये चीज़ मद्देनज़र रखते हुए इस क्वेश्चन के ये जो पार्ट है इसके अंदर स्टूडेंट आपने x क्या कर देना है, x रिप्लेस बाय ये वाला फंक्शन a प्लस एच हम रिप्लेस कर देंगे। तो जब स्टूडेंट हम a प्लस एच में रिप्लेस करेंगे ये आ जाएगा f इंटू ए प्लस एच इज इक्वल टू एक्स की जगह स्टूडेंट आपने रिप्लेस कर देना है a प्लस एच माइनस 9। तो अगर स्टूडेंट इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो a प्लस एच इज इक्वल टू 6a प्लस 6h माइनस 9 आ जाएगा।
अब बिल्कुल इसी को देखते हुए स्टूडेंट आपने इस फंक्शन को देखते हुए इसमें x को रिप्लेस कर देना, किस में, a में कर देना है। अगले स्टेप में x रिप्लेस बाय a, ये फंक्शन है आपका, तो इसमें f ऑफ x की जगह a रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 6a माइनस 9। अब स्टूडेंट ये दोनों वैल्यू जो हमारे पास f ऑफ a प्लस h की ये वैल्यू आ गई, f ऑफ a की ये वैल्यू है, तो जो हमने फाइंड करना है इसमें हम पुट कर देंगे। ये फंक्शन में लिखता हूँ f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। इस फंक्शन के अंदर स्टूडेंट आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो f ऑफ a प्लस h की अगर और से वैल्यू देखें, उसकी वैल्यू आ गई 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे। जब भी फंक्शन आपका माइनस में आए तो ब्रैकेट ज़रूर लगाया करें, क्योंकि इससे साइन की मिस्टेक नहीं होगी। और f ऑफ a की जो हमने स्टूडेंट अभी ये वैल्यू फाइंड की है, तो इसकी वैल्यू ये आ रही है, ये आपने यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 6a माइनस 9 ओवर बिल्कुल h। इसी तरह अगले स्टेप के अंदर स्टूडेंट आपने ब्रैकेट्स ख़त्म करनी है, 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a, ये स्टूडेंट माइनस और माइनस प्लस 9 हो जाएंगे, अब स्टूडेंट आपके पास h आ जाएगा। अगर स्टूडेंट आप यहाँ से गौर से देखें, जो वैल्यू कैंसिल हो रही है वो स्टूडेंट आप कैंसिल करेंगे, प्लस 6a माइनस 6a से कैंसिल करेंगे, प्लस 9 को माइनस 9 के साथ आप कैंसिल करेंगे। बाकी जो स्टूडेंट जो वैल्यू बची हैं वो आप लिखेंगे, आपके पास बच जाएगा 6a 6h ओवर h। तो इन दोनों को जब स्टूडेंट आप गौर से देखें, h और h कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास पहले पार्ट का आंसर 6 आ जाएगा। ये स्टूडेंट हमारा पार्ट था, हमने क्वेश्चन था f इंटू ए प्लस एच कैलकुलेट करना था अगर हमारे पास गिवन दिया होता 6x माइनस 9। अब स्टूडेंट हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, उसमें हमने फंक्शन तो यही गिवन है, लेकिन कैलकुलेट क्या करना है वो हम फाइंड करते हैं। पार्ट नंबर स्टूडेंट गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो होते हैं कि जिस फंक्शन में कम से कम एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में हो, तो स्टूडेंट विच इज दी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो कम से कम इक्वेशन में भी कम से कम एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री लाजमी होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो अब स्टूडेंट इसमें जो गिवन हमारे पास है, ये यहाँ पे हमने f ऑफ a प्लस एच ही हमने कैलकुलेट करना है। तो अब स्टूडेंट जस्ट उसी तरह आप करेंगे, तो ये जो फंक्शन स्टूडेंट आपका दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने x को रिप्लेस कर देना है। तो पहले स्टेप के अंदर स्टूडेंट आपने x रिप्लेस कर देना है। इसको मद्देनज़र रखते हुए ये जो है स्टूडेंट, इसको मद्देनज़र रखते हुए x रिप्लेस इसमें करेंगे, x रिप्लेस बाय a प्लस एच। जहाँ पे स्टूडेंट आपका x आ रहा है वहाँ पे स्टूडेंट आपने a प्लस एच रिप्लेस करना है, इसको मद्देनज़र रखते हुए। तो साइन इंटू a प्लस एच आ जाएगा। अगर स्टूडेंट हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं, तो दूसरे में स्टूडेंट आपने जस्ट क्या करना है, इसको x को आप रिप्लेस कर देंगे, x रिप्लेस बाय a। तो जहाँ पे स्टूडेंट आपका फंक्शन है x का, तो उसको स्टूडेंट आपने रिप्लेस कर दिया a में, तो ये बन जाएगा f ऑफ a इज इक्वल टू साइन a। अब स्टूडेंट जो चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट आपने स्टूडेंट करना है, फाइंड आपने ये चीज़ करनी है f इंटू ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर h। इसके अंदर स्टूडेंट आपने वैल्यू कैलकुलेट की हुई पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। f ऑफ a प्लस एच की हमने ये फाइंड की, साइन इंटू a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a की वैल्यू स्टूडेंट साइन a, तो ओवर h। अब स्टूडेंट ये फंक्शन बन गया है s माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का। तो अब स्टूडेंट आपने एक फार्मूला पढ़ा था फर्स्ट ईयर की मैथ में, कि ये मैं पहले फार्मूला लिख लूँ और फिर आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ये फार्मूला था साइन p माइनस साइन q, जो स्टूडेंट हमारे पास होता है 2 यानी 2 cos p प्लस q ओवर 2 एंड साइन p माइनस
Q/2। अब स्टूडेंट आपने गौर से कर लेना है, ये सारा फंक्शन आपने P को कंसीडर कर लेना है और ये वाला Q तो इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ये वाला स्टूडेंट आपने P रख लेना है और अगले वाला आपने Q रख लेना है। तो ये आ जाएगा 2 cos, P की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास है A प्लस H, Q की वैल्यू A है तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे /2 और साइन स्टूडेंट आपने यहाँ पे हमने A प्लस H, Q की वैल्यू स्टूडेंट सिर्फ -A है तो हम माइनस लिखेंगे और स्टूडेंट आपने अवर में पूरा ये H लिख देना। अब स्टूडेंट इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos, तो A में A करेंगे तो ये आ जाएगा 2A प्लस H/2 और यहाँ पे स्टूडेंट साइन आ जाएगा प्लस A माइनस A कैंसिल हो जाएंगे, H/2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने H पॉजिटिव लिखना है। अब जो लास्ट स्टेप है स्टूडेंट आप इस स्टेप में आपने ये करना है तो ये आ जाएगा 2/H आप लिख दें H और यहाँ पे स्टूडेंट आपने cos तो ये 2A/2 करेंगे, 2A/2 प्लस H/2 और यहाँ पे स्टूडेंट साइन H/2 लिखेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट 2/H cos 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, A प्लस H/2 और साइन H/2। ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका सेकंड पार्ट का ये आंसर। जी डियर स्टूडेंट, इसका जो लास्ट पार्ट है वो है f(x) = cos x। इस फंक्शन को बिल्कुल सेम मेथड के साथ करके इसको हम इम्प्रूव करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट जो गिवन फंक्शन है इसको मद्देनजर से हुए x इसमें हम स्टूडेंट रिप्लेस कर देंगे x a प्लस h के साथ, a प्लस h के। तो इसके अंदर अगर आप पुट करेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास फंक्शन यहाँ पे x को रिप्लेस करना है a प्लस h में तो ये आ जाएगा a प्लस h = cos * a प्लस h। पहला स्टेप ये आ गया। दूसरे स्टूडेंट में स्टेप में आपने करना है x रिप्लेस बाय a, यानी जो इस क्वेश्चन में यहाँ पे x है इसको मद्देनजर रखते हुए जहाँ पे x है तो वो रिप्लेस कर देंगे a में तो ये बन जाएगा f(a) = cos a। तो अब स्टूडेंट हम इस फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे और अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। जो हमने स्टूडेंट फाइंड करना है f * a प्लस h माइनस f(a/h। तो इसके अंदर स्टूडेंट हमने कैलकुलेट की सबसे पहले f * a प्लस h की वैल्यू तो ये आ गई स्टूडेंट cos * a प्लस h और माइनस f(a) आपके पास cos a, ये पुट किया तो अवर h पॉजिटिव। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने c माइनस c यानी cos p माइनस q cos q का फार्मूला यूज़ करेंगे जो होता है cos p माइनस cos जो q है वो आपके पास होता है स्टूडेंट 2 cos माइनस 2 साइन p प्लस q/2 एंड साइन p माइनस q/2। अब इसमें p की वैल्यू a प्लस h है, q की वैल्यू a है तो इसमें जस्ट स्टूडेंट हम पुटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2 साइन p की वैल्यू a प्लस h प्लस a/2 और साइन स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा a प्लस h माइनस a/2। तो अब स्टूडेंट अगर और से देखें यहाँ पे प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी जो स्टूडेंट आपके पास बच जाएंगे -2 साइन तो 2a प्लस h/2 एंड साइन h/2 आ जाएगा और ये स्टूडेंट ऊपर आपने अवर में h लाजमी लिखना है तो ये डिवाइडेड बाय h आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट आपने ये करना है कि -2 साइन तो यहाँ पे 2/h जो था यहाँ पे लिख लें, 2 से डिवाइड में था तो इसको आप लिख लें 2a/2 प्लस h/2 साइन h/2 2 से कैंसिल हो जाएंगे -2 साइन अवर h इंटू a प्लस h/2 एंड साइन h/2। ये स्टूडेंट आज हमने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के ऑल पार्ट सॉल्व किए। इंशाल्लाह स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई मसला है तो स्टूडेंट ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।